जब सीक्रेट गेम्स आप कर रहे थे उसमें आपका एक न्यूड सीन था। मैं फिर उसके बाद क्या रिएक्शन आया आपके दोस्तों का, आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का? ऑफ कोर्स मैंने घर पे पापा को जस्ट ये फ़ोन करके बोला था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा ध्यान रखना, सीन इधर उधर भी है कुछ, तो देखना तो ज़रा संभल के। कहना हाँ कोई बात नहीं यार, पता है। हालांकि कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसे ज़रूर कहा था कि भाई तुम्हारा सीन किसी पॉन्ड साइड पे पड़ा हुआ है। पता नहीं एकदम से क्या इंस्टिंक्ट आया, क्या हुआ, मेरे मुंह से निकल गया एकदम से, ए माता अपना काम करना। और एक तो वो छतरी वाला तो है ही है। नमस्कार, मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आज हमारे साथ एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं फिल्म इंडस्ट्री की, जिन्हें हमने कई वेब सीरीज में देखा है, टीवी के पर्दे पर देखा है। उनकी जो सबसे पॉपुलर वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स है, हाल ही में उनकी फिल्म रिलीज हुई थी 83, और अभी कुछ ही दिनों में उनकी एक और वेब सीरीज, बड़ी पॉपुलर वेब सीरीज, काफी नाम हो रहा है इस वेब सीरीज का भी, खाकी द बिहार चैप्टर आने वाली है नेटफ्लिक्स पे। आपने सही पहचाना, हमारे साथ हैं जतिन सरना। जतिन, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। और ये कहना गलत नहीं होगा, जतिन सरना उर्फ बंटी हमारे साथ हैं। हाँ, वो अब सबको ही वो उसका रहता है कि बंटी ही। वो भी मैं बाहर भी जब आपके स्टूडियो में आया तो सब बंटी बंटी ही कह रहे थे। कहते बंटी कहने से हमको बड़ा अपनापन लगता है। और मुझे लगता है कि इस तरह से किसी कैरेक्टर को अपनाना और किसी कैरेक्टर को जीना और उस कैरेक्टर से पहचान मिलना, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब आपने काम बड़ी शिद्दत से किया होगा। हाँ, पता नहीं, वो तो सब क्रेडिट डायरेक्टर, मेरे कास्टिंग डायरेक्टर को जाता है। उन लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस शो किया, क्योंकि वो जब सीरीज़ आई तो उससे करीबन 2 साल पहले मैं कोई काम नहीं कर रहा था, मेरे पास कोई काम नहीं था। मेरी लास्ट फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई थी, सात उचक्के। जी। और फिर उसके बाद 15-16 बिल्कुल ऐसे पीरियड था कि कोई काम मैंने ना टीवी पे किया, ना फिल्म्स में किया। और सीरीज़ तो तब शुरू हो रहा था, मतलब पहली सीरीज़ थी एक तरह से। और जबकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक ट्रिविया भी है, ये सब शुरू होने से ये जो सीरीज़ वगैरह अभी जो बात चल रही है, ये मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। तब एक कंपटीशन के तहत कोई लोग थे जो मारुति सुजुकी आईबीबो करके कुछ उनका वो था टैलेंट, उन्होंने हंट निकाला था जिसमें वो वेबिसोड्स बोलते थे इसको। तो मैं नाम उसका स्किप कर रहा हूँ उस सीरीज़ का। तो उसमें ये था कि एक्टर्स को भी उन्होंने टैलेंट हंट के थ्रू चुना था, स्क्रिप्ट राइटर को भी, डायरेक्टर को भी। और फिर बॉम्बे जाना था उस शूट के लिए। 2010 की बात है, तो 2010 में कर लिया था पहला ये, लेकिन भाग्य खुला या जो भी कहो, पॉपुलैरिटी मिली वो सेक्रेट गेम से मिली। अच्छा, सेक्रेट गेम्स की बात होती है जतिन, तो क्योंकि आपने थिएटर पे में बहुत ज़्यादा अधिक काम किया हुआ है, तो एज अ थिएटर एक्टर आप दिल्ली से यहाँ से उठ करके मुंबई पहुँचे, तो एक चीज़ हर किसी के मन में आती है कि जब सीक्रेट गेम्स आप कर रहे थे उसमें आपका एक न्यूड सीन था, तो उस न्यूड सीन को करने में क्या डिफ़िकल्टी हुई, क्या चैलेंजेस हुए? क्योंकि वो बड़ा लोगों ने पिक भी किया था। करेक्ट। मैं बहुत ज़्यादा उस दिन ज़्यादा डर गया था मैं, क्योंकि मैंने उससे पहले कभी कोई ऐसा लव मेकिंग सीन, इवन मतलब किसी को पकड़ के गले भी नहीं मिलाऊंगा मैं, तो मेरे लिए बहुत वो था। और मैं सुबह सेट पे पहुंचा तो सब मुझे कह रहे थे कि सर आज आपका एक सीन है, आज आपका सीन। मैंने कहा पता नहीं क्या है यार। फिर पता लगा कि न्यूड सीन है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो थी नहीं हमारे पास। हम जाते थे और शूट करते थे और सुबह हमको स्क्रिप्ट मिलती थी। अच्छा, आपको पहले से स्क्रिप्ट नहीं मिली हुई स्क्रिप्ट थी? थी नहीं कोई, अच्छा। और किताब पढ़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो 600-650 पन्नों की किताब है। तो मैं वहाँ पहुँचा, एक सीन मैंने शूट किया और शाम के आसपास वो सीन होना था। उससे पहले जस्ट एक सीन हम लोग शूट कर रहे थे, वो जो एक चक्की पे सीन है जहाँ पे वो गाली गलौज का एक सीन है जो बहुत फेमस है, मीम बनते हैं जिसके। तो वो हो रहा था, मेरा दिमाग उसमें कम था और मेरा दिमाग इस बात पे ज्यादा था कि मैं अनुराग सर को जाके बोलूं कि सर वो सीन कट नहीं सकता, मतलब कुछ हो नहीं सकता उसका। तो फिर उन्होंने बोला तू इतना क्यों घबरा रहा है, ऐसा डरने की क्या बात है, मैं बहुत तरीके से उसे शूट करूंगा, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। सेट पे पहुंचे और जो फीमेल एक्टर थी वो भी थी। और मतलब मैं कॉन्फिडेंट एक्टिंग में तो हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सा मैं डरा हुआ था। बट समहाउ बहुत ही एस्थेटिकली उसको शूट किया। और जब रिजल्ट आया तो एम्बैरेसमेंट तो थी, साथ में ये भी था क्योंकि मैं सीन देख चुका था, मुझे पता था कि वो आया हुआ है। तो मैंने घर पे पापा को जस्ट ये फ़ोन करके बोला था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, थोड़ा ध्यान रखना, सीन इधर उधर भी है कुछ, तो देखना तो ज़रा संभल के। कहना हाँ कोई बात नहीं यार, पता है तुम्हारा काम है, कोई टेंशन नहीं है। तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो था। मगर उसके बाद क्या रिएक्शन आया आपके दोस्तों का, आपके फ्रेंड्स का, फैमिली का? ऑफ कोर्स
रिएक्शन ऐसा था कि मुझे देखा लगता था कि सबने कि नहीं देखा था? हम ऑफ कोर्स देखा था लेकिन उसकी कोई बहुत ऐसे आपने बड़ी बात निकाल ली, लेकिन बहुत कम उसकी बात करते हैं कि एकदम से इसका न्यूड सीन था या कुछ था। हालांकि कुछ दोस्तों ने मुझे ऐसे जरूर कहा था कि भाई तुम्हारा सीन किसी पॉर्न साइट पे पड़ा हुआ है तो मैंने कहा यार बताओ, बॉलीवुड में भी एंट्री हो गई, पॉर्न इंडस्ट्री में भी एंट्री हो गई है, तो बस ऐसा है, लेकिन इट्स ओके। सेक्रेड गेम से कई ऐसे डायलॉग्स हैं जिन पर बहुत मीम्स बने हैं, जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया है। और वो जो दौर था जब सेक्रेड गेम्स का जो पहला सीजन रिलीज हुआ था, तो मुझे लगता है कि मेन जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बराबर ही या उनसे ज़्यादा ही आपको पॉपुलैरिटी मिली थी। सब बंटी, मुझे लगता है आपको हर जगह पे इनवाइट किया जा रहा था। और कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं आपके जो कि आपको जबरन या आपको फोर्सफुली आपको कहलवाया जा रहा था। तो वो जो मीम्स वाले डायलॉग्स हैं, एक आधा आज आप हमें भी सुना। पता नहीं मुझे आप लोगों को कितना सेंसर है क्या है, नहीं तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है जो बहुत ज्यादा चलता है वो वही है कि ये मादरचोद अपना काम करना। तो वो निकला भी ऐसे ही था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सीन था, सर ने बोला ये सीन है, वो तेरी बहन है वो जाएगी, उससे कुछ बदतमीजी से वो बात कर रहा होता है, और पीछे से तभी वो ताई जो है वो आती हैं और बोलती हैं कि तू औरत से ऐसे बात क्यों करता है, ये करता है, तेरी बहन है, ऐसे वैसे। तो वो चक्की वाले जो अंकल थे, जो एक्टर थे, वो कुछ अपना कर रहे थे और वो हम दोनों की कन्वर्सेशन सुन रहे थे। जी। तो पता नहीं एकदम से क्या इंस्टिंक्ट आया, क्या हुआ, मेरे मुंह से निकल गया एकदम से, अपना काम करना। तो वहीं वो से बड़ा पिक पिक हो गया लोगों जी। में। और एक तो वो छतरी वाला तो है ही है हम्म। कि जो भी मतलब है, नहीं नहीं, तो आप प्लीज सुना दीजिए ना। मैं आप देख लीजिएगा, वो नेटफ्लिक्स पे है। और जतन, आपने इतने बड़े बड़े सितारों के साथ भी काम किया, जैसा आपने बोला कि एक ड्राई स्पेल आया था आपके करियर में जब आपके पास काम ही नहीं था। उसके बाद जब आपको ब्रेक मिला, उसके बाद आप लगातार बड़े बड़े नामी गिनामी आप सितारों के साथ आपने काम किया। सैफ अली खान हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, रणवीर सिंह हो गए, और अब आपका खाकी द बिहार चैप्टर भी आ रहा है। इसके दौरान भी कई ऐसे नाम हैं जहाँ आपने केमियो भी जी कैरेक्टर प्ले जी। किया है। तो जब इन कैरेक्टर से, बड़े बड़े नामों के साथ जब आप परफॉर्म कर रहे थे, आप रजनीकांत सर की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जी। रजनीकांत सर की ही बात कर रही हूँ। तो जब आप ये कैरेक्टर्स प्ले कर रहे थे, तो क्या मन में था कि जो ड्रीम कम ट्रू था उस वक्त आपके लिए? बिल्कुल, मतलब ड्रीम में तो ऐसा है कि जैसे मैं पर्सनली मतलब उन लोगों के साथ, जैसे मिस्टर बच्चन साहब के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, शाहरुख खान सर के साथ मैं चाहता हूँ कि एक बार, मतलब कैमियो ही सही, लेकिन एक बार मैं उनके साथ। और अभी बड़ी मेरी तीव्र इच्छा ऐसी कुछ दिनों से हो रही है, और शायद आपके मीडियम से जो भी इसको देखे, कास्टिंग डायरेक्टर को कोई देखे, तो ज़रूर मैं ये इच्छा ज़ाहिर कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ ज़रूर स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। तो ये लोग वो हैं जिनको देख के हम सब बड़े हुए हैं। जैसे अक्षय कुमार साहब हैं, उनके साथ करना चाहता हूँ काम, मतलब वन ऑन वन, जहाँ पे आमना सामना और कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो, चाहे वो कॉमेडी क्यों ना हो। तो वो बहुत इंस्पायरिंग लोग हैं। मैंने मतलब हमारे फादर वगैरह बच्चन साहब के फ़ैन हैं, तो उनको देखा देखी हम भी फ़ैन हो गए उनके, छोटे होते से ही। तो घर में हमेशा वो VHS पड़ी रहती थी, चाहे वो त्रिशूल फिल्म हो या उनकी दीवार हो या हेरा फेरी मैं बहुत देखता था, मुझे बहुत पसंद थी। तो ये सब देख देख के बड़े हो तो ऑटोमेटिकली, मतलब वो एक होता है ना, आइकन बन जाते हैं। और जिस तरह से वो काम करते हैं, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनका प्यार है लोगों के बीच में, और जिस तरह की उनकी मतलब डिसिप्लिन है, सिंसियरिटी है, उसको देख के ऐसा लगता है कि एक बार मौका मिले काम करने का। तो मेरा बड़ा फॉर्च्यून था कि मैं रजनीकांत साहब के साथ काम कर पाया। तो ये भी मेरे लिए एक बड़ा ड्रीम कम ट्रू हो गया। और कमल हसन साहब के साथ मिला मैं उनसे 83 के पोस्टर लॉन्च के जी। दौरान। तो ये अच्छा है, और तो अभी शुरुआत ही हुई है, तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। साउथ के एक्टर्स की बात करें जतिन, तो आजकल ये देखा गया है कि हिंदी फिल्म इतनी पॉपुलर नहीं हो रही हैं, इतना उनको सक्सेस नहीं मिल रहा है जितनी साउथ की फिल्मों को सक्सेस मिल रहा है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पिछले 2 सालों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए हैं हमारे सामने। यहाँ तक कि गाने भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं साउथ की फिल्म्स में। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप साउथ की फिल्म्स की तरफ आपका रुख रहेगा आने वाले वक्त में? हाँ, मतलब करने में तो कोई बुराई नहीं है, वो भी हमारी इंडस्ट्री है। जैसे पंजाब भी अपनी इंडस्ट्री है, मराठी इंडस्ट्री भी अपनी है। जहाँ भी फिल्में, कलकत्ता हो या गुजरात हो, जहाँ भी काम हो रहा है, बस उसमें ये है कि वो लैंग्वेज का ज़रूर एक बैरियर है। मराठी जैसे सेक्रेड गेम्स मैंने बोली, लेकिन वो पूरी मराठी नहीं थी। पंजाबी में हूँ तो पंजाबी इंडस्ट्री में मैं काम कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। हरियाणवी भी कुछ कुछ आती है तो वो भी कर सकता हूँ। साउथ का थोड़ा सा वो है क्योंकि भाषा को है, लेकिन फिल्म ज़रूर करना चाहूँगा। बहुत सारे एक्टर्स जो हैं बॉलीवुड से वहाँ जाके करते ही हैं काम, तो मुझे बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं है, मैंने करी भी। जी। दरबार में मुझे मौका मिला
रजनी सर के साथ एक कैमियो आपका कैमियो का, कैरेक्टर था जी। और वो एक स्पेशल अपीयरेंस कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, ये मेरा बड़ा सौभाग्य था। और मैं मतलब सिर्फ कि रजनी सर को मैं सामने से देख लूँगा, उनसे मिल लूँगा, ये दिल में इच्छा थी। जतिन, एक वक्त था कि जब सितारे ये सोचते थे कि हमारी फिल्म कब स्क्रीन पर लगेगी, थिएटर पे लगेगी, और थिएटर का बड़ा क्रेज़ होता था। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आने के बाद एक चीज़ बहुत आम देखी गई है कि ऐसी कई बॉलीवुड फिल्में हैं, बड़े बड़े सितारों की फिल्में हैं जो थिएटर पे लगी और नहीं चल पाई, फ्लॉप हो गई, इतना कमाल कुछ दिखा नहीं पाई। वहीं पे कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म में ऐसी सीरीज़ निकल रही हैं, लगातार निकल रही हैं वेब सीरीज़, जिनको लोग पसंद करें, और कोई बड़े फेमस एक्टर्स नहीं हैं, और मगर किरदार इतने अच्छे तरीके से या स्टोरी लाइन इतनी अच्छी है कि लोगों को पसंद आ रही है। क्या कहेंगे कि मतलब अब वो दौर चला गया जब एक एज अ एक्टर मैं आपसे पूछूंगी कि सिल्वर स्क्रीन पे अपने आप को देखने से ज़्यादा कंटेंट की तरफ देखेंगे, वेब सीरीज़ को देखेंगे? कंटेंट होगा तो स्टार्स की फिल्में भी हिट ही होंगी, फिर कोई मतलब नहीं। मतलब मैं कोई चीज़ अच्छी है तो मैं उसे अच्छा ही कहूँगा। और कई मंझे हुए एक्टर्स भी अब वेब सीरीज़ में ही दिख रहे हैं। हाँ, मतलब एक तो वेब सीरीज और फिल्म का बड़ा मैटर अलग है। वहाँ पे बात कहनी है 2 घंटे में। यहाँ पर आपके पास उस बात को कहने के लिए अच्छे खासे 7 से 8 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, कि आप उस बात को, फिर कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, बैकग्राउंड एक्सप्लोर किया जाता है, तो बहुत टाइम मिलता है। तो वो जो जर्नी है ना, वो लंबी हो जाती है, तो वो देखने में लोगों को मज़ा आता है। जहाँ की फिल्में बहुत सारी बातें जल्दी-जल्दी कहनी है ना? जैसे बायोपिक अगर मुझे लगता है कोई बने फिल्म, तो छोटा हो जाएगा। अगर बायोपिक के लिए आपके पास टाइम है, तो जैसे 83 का अगर सब्जेक्ट है, मेरा ख्याल ऐसा भी आया था कि इस पे अगर सीरीज बनती तो क्या होता? फिर आप हर कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर पाते, उसकी ज़िंदगी, उसकी दुनिया में जा पाते, उनके स्ट्रगल को और करीब से देख पाते। फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो वही है, कंटेंट हमेशा जीतेगा, फिर वो चाहे उसको उसमें स्टार्स हों या उसमें कोई नया एक्टर हो। और ये अच्छी बात है कि ओटीटी पे इतना अच्छा काम हो रहा है, लोग नए एक्टर्स के साथ फिल्में कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं, और लोग भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट आ रहा है जी, वेब सीरीज़ आपकी आ रही है नेटफ्लिक्स पे, अगर मैं गलत नहीं तो 25 नवंबर को रिलीज़ हो रही है ये वेब सीरीज़, और खाकी द बिहार चैप्टर इसका नाम है। क्या है इस प्रोजेक्ट, क्या कॉन्सेप्ट है इस प्रोजेक्ट का? बेसिकली तो वही चोर सिपाही की कहानी है, और अमित लोढ़ा जो कि अभी आईजी हैं और एसपी थे, 2002 और 6 का जो टेन्योर था, उसमें एक बहुत बड़ा कांड हुआ था बिहार साइड में, उसके ऊपर ये पूरी सीरीज़ है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, कैसे अमित सर ने इन दोनों ड्रेडेड क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ा था, और कैसे फिर उनको नैप करते हुए, कैसे ट्रैप करते 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 उनको मतलब सज़ा दिलवाई थी, उसकी कहानी। और उस टाइम बिहार में मतलब क्राइम का मतलब बहुत राइज हो रहा था, और क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा था। तो उसके बीच में कैसे वो पुलिस वाले ने उन 2 डेड जो क्रिमिनल्स हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उनको पकड़ा, और कैसे फिर वो पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया था इन गैंगस्टर्स ने, एक ही साथ 14-15 लोगों को एक ही गांव के मारा था, और कई ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे, एब्डक्शन और लूटपाट, ये सब बहुत हो रहा था। तो फिर कैसे उन्होंने पकड़ा, उसके ऊपर एक किताब भी है, नॉवल है, उसी पे ये बेस्ड फिल्म है, नीरज पांडे प्रोडक्शन की फिल्म है, शीतल भाटिया सर प्रोड्यूस कर रहे हैं, डायरेक्टर भाव धूलिया जिन्होंने रंगबाज फर्स्ट बनाई थी। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत ही अच्छी एंसेंबल कास्ट है, आशुतोष सर हैं, अभिमन्यु सिंह हैं, और करण टैकर है जो इसमें लीड कर रहे हैं, अमित लोढ़ा का कैरेक्टर कर रहे हैं, अविनाश तिवारी है, और आपका कैरेक्टर जतिन इसमें क्या है और कितना डिफरेंट, अभी तक जितने आपने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं उनसे कितना डिफरेंट, कितना अलग है ये कैरेक्टर? डिफरेंट में है तो वो भी क्रिमिनल ही, गैंगस्टर ही है, लेकिन वो रूथलेस वैसा नहीं है। वो बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं ना, वो दिमाग से काम करने वाला आदमी है। मतलब उसके पास दिमाग है, और वो चाणक्य के स्टाइल में उसको ऑपरेट करता है, किससे कैसे काम कराना है। तो वो मसल पावर के लिए जो अविनाश का कैरेक्टर है, चंदन, उसमें उसके कैरेक्टर का नाम है, तो कैसे, और मेरे कैरेक्टर का नाम च्यवनप्राश है। अच्छा, च्यवनप्राश है कैरेक्टर का नाम। वैसे हॉर्लिक्स था जो रियल में उनका नाम डला हुआ था। तो च्यवनप्राश जो कैरेक्टर है, वो कैसे चंदन को ये समझाता है कि अपने हक के लिए जो लड़ना है, जो लड़ाई लड़नी है, उसको दिमाग से करना है, मतलब हर चीज़ गन पावर पे नहीं करनी है। बट चंदन एक अलग तरीके का
कैरेक्टर है वो उसको नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए कई बार ये लोग फंसते हैं, इसलिए पकड़े भी जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बाहर निकल के आते हैं और खून खराबा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो दिमाग से चलता है, वो उसको समझाता है तरीके से कि बेटा हमारा जो है सदियों से कैसे यूज़ होता आ रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट की लड़ाई है अपने राइट्स को लेके जी। कि हमें सामने आना है और हमें पॉलिटिक्स का सहारा लेना चाहिए, हमें अपनी एक सेना बनानी चाहिए, अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, फिर उससे पॉलिटिक्स में एंट्री करके फिर अपने राइट्स के लिए में आगे जाना चाहिए। लेकिन रास्ता गलत है, क्राइम का रास्ता है, तो फिर वो कैसे फंसते हैं, फिर कैसे अमित लोढ़ा का जो कैरेक्टर वो कैसे पकड़ता है इनको और फाइनली वो रोकथाम होती है, उस पर पूरी सीरीज है। और बहुत ही कमाल का शूट है। अभी जिस तरह का टीजर ट्रेलर का रिस्पांस आ रहा है तो लोगों को बहुत इंतज़ार है इस सीरीज़ का, और उतनी ही खुशी मुझे हो रही है कि एक बहुत अरसे के बाद एक काम आ रहा है, लेकिन उसका इंतज़ार है लोगों को, और मुझे भी उतना ही एक्साइटमेंट है। आप पंजाबी फैमिली को बिलोंग करते हैं और मुझे लगता है घर पे भी पंजाबी ही बोलते होंगे जी, क्योंकि जी, पंजाबी जी। मुंडा हाँ, हैं आप। तो हाँ। ऐसे पंजाबी मुंडे को अगर आपने बिहार के गैंगस्टर का कैरेक्टर प्ले किया है तो बिहारी सीखना, क्योंकि वो एक अलग डिफरेंट हाँ, लैंग्वेज हाँ, है, हाँ, हाँ। तो उसमें आपको क्या डिफ़िकल्टी हुई? डिफ़िकल्टी तो नहीं, मेरा ख़्याल है दिल्ली की जो ये बेल्ट है ना, यहाँ पर हम हर तरह का आदमी है। मैं पंजाबी हूँ, मेरा पाला जाट से भी पड़ेगा, गुर्जर से भी पड़ेगा, बिहार के, यूपी के लोगों से भी पड़ेगा। काफ़ी, क्योंकि थिएटर से हूँ, तो हर ज़ोन का, हर रीजन का एक आदमी या 2 आदमी रहते हैं साथ में। तो फिर उनसे उन्हीं के तरीके से बात करना और वो सीखते भी रहना। तो इसके लिए वर्कशॉप भी हुई थी हमारी शूट पे जाने से पहले। तो क्लासेस भी हुई थी, तो पूरा उसकी तैयारी करके गया था। और फिर मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा जब मैं सेट पे पहुंचता हूँ और पर्टिकुलरली उसी रीजन में जब शूट हो रही थी, तो वहाँ के लोकल लोग से बात करता हूँ कि ये लाइन आप कैसे बोलेंगे, इसको कैसे बात करेंगे, इसमें क्या टच आना चाहिए। तो मैं उनको सुनता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, फिर उसको कोशिश करता हूँ अपने स्टाइल में बोलने की। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात तो नहीं आई, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफ़र ज़रूर रहा, क्योंकि मैंने आज से पहले बिहार का या बिहारी कैरेक्टर नहीं किया है। तो मेरे लिए वो एक चैलेंज भी था और मेरे लिए एक सैटिस्फैक्शन भी था कि अगर मैं क्रिमिनल या फिर से गैंगस्टर का रोल कर रहा हूँ, तो वो इस बार बहुत सटल है और वो बिहारी है। लेकिन जतिन, एक सवाल जो कि मुझे लगता है मैं खुद ही आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको एक तरह के कैरेक्टर्स गैंगस्टर के ही रोल में मुझे लगता है कि बहुत अरसे से देख रहे हैं, कुछ एक नया, क्योंकि एज अ रोमांटिक एक्टर भी आपको लोग देखना चाहते होंगे और एज कॉमिक कैरेक्टर में भी आपको देखना चाहते होंगे। तो ऐसा कहीं नहीं होता कि अगर आपने एक बार कुछ चीज़ करके एस्टैब्लिश कर दी तो उसी तरह का काम आपको मिलता है इंडस्ट्री में? पता नहीं, ये है तो एक सेट पैटर्न, और लोग फिर उसी तरह से सोचने भी लगते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन है ये, क्योंकि मेरे साथ अभी इस तरह से ही चीज़ें हुई। हालांकि मैंने बहुत कोशिश करी है कि मेरा तो अगर आप काम देखेंगे अभी तक, उसमें अलग अलग रोल, अलग अलग वो बेसिकली नेगेटिव ज़रूर होते हैं, लेकिन उनमें हर किसी में एक फ़र्क है चीज़ों का। मैं खुद दिल से चाहता हूँ कि कोई रोमांटिक, कोई कॉमेडी फिल्म है ना, कोई सीरियस ड्रामा, कुछ ऐसा करूँ या कोई एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसी तरह का रोल्स ऑफर होते हैं। इसलिए अभी पीछे कई समय से मैं बहुत सारी फिल्मों को और सीरीज़ को इसी बेस पे रिजेक्ट भी करता रहा हूँ, और उसको मतलब मेरा कोई एरोगेंस ना माने, लेकिन उसमें यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं नया कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, और मेरे को कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं अपने आप को ही रिपीट करता रहूँ। फिर एक टाइम के बाद जाके आपकी वैल्यू वो हो जाती है कि यार हमें पता है ये क्या करेगा। जी। तो मैं इसलिए वो चैलेंज चाहता हूँ कि कुछ नया करूँ। मैं डेफिनेटली, मेरे को कॉमेडी, मतलब मैंने ये थिएटर में मेरे साथ हुआ। मैंने थिएटर में बहुत अलग अलग तरह के रोल किए। मैंने कॉमेडी भी बहुत करी, रोमांस भी हुआ, है ना, सीरियस ड्रामे भी हुए। तो अभी मैं वही फील करता हूँ कि अब जो भी काम आए या मैं चूज करूँ वो इस तरह का हो जिसमें अलग। एक और सवाल मेरा इसी से बनता है जतिन कि आपने इतने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा एज अ लीड, एज अ मेन कैरेक्टर, एज अ लीड कैरेक्टर दर्शक भी आपको देखना चाहते हैं। तो कहाँ पे ऐसा रह जाता है कि एक्टर के दोस्त, एक्टर का भाई, या सेकंड लीड, थर्ड लीड, क्यों नहीं मेन लीड जतिन? इसका जवाब तो मुश्किल है। मतलब ये तो मेकर्स की सोच पे है। मतलब वो बहुत देर तक मेरे को लगता है ऐसा सोचते रहते हैं कि जैसे ये प्रूव कर दे, तो फिर तो लाइन लग जाती है। एक बार आपने
प्रूव कर दिया तो फिर लाइन लग जाती है। अब वो क्यों नहीं होता मुझे पता नहीं, मैं तो चाहता हूँ और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ इस बात को लेके कि आई कैन डू एंड आई कैन डू बेटर देन बाकी जितने भी हैं या जो भी चल रहे हैं, मैं वो कर सकता हूँ। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ उस बात को लेके। मैंने अपने थिएटर में काफ़ी करे हैं, मैं लीड ही करता आया हूँ। मैंने आज तक कभी सेकंड लीड नहीं किया अपने प्लेज में भी, जितने भी अभी तक मैंने स्टेज पे काम किया। तो अभी कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, कुलदीप कुणाल उसके डायरेक्टर है, उनकी पहली फिल्म है। उन्होंने मुझे बहुत पहले ऐसे ही मंडी हाउस में देखा था और करीबन 8 साल बाद वो ये फिल्म लेकर आए और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने तुझको देखकर ही ये कैरेक्टर बनाया है और इसमें तू ही लीड करेगा। तो मैं उन जैसे लोगों के लिए भी मैं इतना थैंकफुल हूँ कि यार आपने सोची कब बात और आज आप इसको मेरे साथ ही करना चाह रहे हैं। तो मुझे पता नहीं, शायद इस पे कोई और भी कारण होता होगा, क्योंकि उधर बहुत भीड़ है वैसे और लोग बहुत काबिज हैं अलग अलग सीटों पे ना। तो जतिन, आपको ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म, क्योंकि पिछले 2-3 साल से नेपोटिज्म की बहुत बातें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि ये भी एक कारण है कि काफ़ी ऐसे जो लोग हैं उनको आपसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हों और कहीं ना कहीं टैलेंट उस रेस में पीछे रह जाता हो? सबसे पहली बात तो ये कि आपका कोई माँ बाप मामा चाचा वहाँ है नहीं, मतलब मेरा तो नहीं है। अब जिनके हैं उन पे भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई क्यों है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि मतलब मेरे फादर अगर ज्वेलर है तो मेरे पास था वो ऑप्शन कि भाई अब बनो, बैठो दुकान पे करो ये काम, लेकिन मैंने चूज़ किया ना कि मुझे अलग लाइन करनी है। अब उनके पास है वो एक्सेस है, वो प्रिविलेज जो है ना वो है उनके पास। तो जतिन सरना जैसे आदमी को 15-20 फिल्में लगेंगी, 4 सीरीज लगेंगी, तो एक आदमी उसे चांस देगा कि यार मैं तेरे साथ लीड में एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। फिर उसका लक है कि वो चलेगा नहीं चलेगा क्या होगा। लेकिन उन लोगों के पास क्या ना, वो पैदा हुए और 18वें साल में 19 साल में उनका डेब्यू होगा और उनको लीड मिलेगी। फिल्म चले ना चले वो एक अलग बात है, उनके पास 2 फिल्में और रेडी हैं। लेकिन हम जैसों के पास वो मामला नहीं है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे फिल्में चली भी हैं और नहीं भी चली हैं, लेकिन फिर भी उनके पास है मामला कि हाँ 2-3 फिल्में रेडी हैं, साइंड हैं वो जी। अपने पास वो ऑप्शन नहीं है। हमने को हर बार प्रूव करना है। मैं आज भी ऑडिशन देने जाता हूँ, मुझे आज भी कास्टिंग डायरेक्टर्स ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। मेरे अंदर से भी ये सवाल आता है कि यार अभी भी क्या मुझे प्रूव करने की ज़रूरत है? क्या अभी भी आपको ये बताना पड़ेगा मुझे कि मैं कर सकता हूँ? कई बार तो आता है गुस्सा, लेकिन कई बार फिर ये भी सोचता हूँ कि क्या हुआ, शायद यही है लिखा हुआ अभी, तो चल भाई। तो अपना काम समझ के तो मैं कर ही रहा हूँ और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मैं लीड भी उतना ही ग्रेसफुली करूँगा जितने और कैरेक्टर्स में आपने मुझे देखा है। जतिन, कई बार ये भी देखा गया है कि इंडस्ट्री में जब एक एक्टर बहुत लंबे अरसे तक वक्त बिता लेता है तो कई लिंकअप्स होते हैं, फीमेल एक्टर्स के साथ होते हैं और कहीं ना कहीं नाम आ जाता है सुर्खियों में, मगर अभी तक आपका नाम कहीं भी नहीं लिंक हुआ या कहीं आपका नाम पढ़ने को नहीं आया। क्या वजह है इसकी? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन पाई है अभी तक, तो लिंकअप तो दूर की बात है। लिंकअप तो ऐसे हो ना कि अब मैं तो मतलब मेरे जिस तरह की फिल्में या सीरीज अभी तक आई हैं ना, तो उसमें जो ऑपोजिट में मतलब ऑपोजिट कोई एक्ट्रेस ऐसे रही नहीं है। एक्टर्स बहुत ज़्यादा वैसा कुछ है नहीं, मैं या तो अकेला हूँ फिल्म में या तो वैसा कैरेक्टर नहीं है, तो अभी तक वैसा हुआ नहीं, इसलिए कोई लिंकअप नहीं है। और मैं बॉम्बे में भी जब मैं रहता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत बाहर जाता नहीं हूँ, बहुत रिजर्व थोड़ा सा रहता हूँ, मिलता भी नहीं हूँ उतना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ, ऐसा मौका कोई बनता नहीं है। तो वो एक फिर ना ग्रुप है बहुत सारे, तो आपको हर ग्रुप है उसमें कैसे जाना है क्या करना है, तो वो सब ना मुझसे हुआ नहीं अभी तक, तो शायद इसीलिए कोई एक्सेस नहीं है, इसलिए शायद कोई कहानी नहीं है, कोई लिंकअप नहीं है। लेकिन कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनके साथ आप काम करना पसंद करेंगे आने वाले वक्त बहुत में? सारी एक्ट्रेस हैं यार, मतलब उसमें नाम तो आप किसी दो नाम बता दीजिए जतिन। आलिया भट्ट बहुत अच्छी एक्टर है और दीपिका पादुकोण बहुत बढ़िया एक्टर है, कियारा आडवाणी है, जानवी कपूर बहुत टैलेंटेड है अगर नए उसमें बात करें जी। तो ये कुछ एक्टर हैं जिनके साथ डेफिनेटली करना चाहूँगा, मौका मिला काम करेंगे डेफिनेटली। आने वाले जतिन कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें हम आपको आने वाले वक्त में देखेंगे? बिहार डायरीज का तो आपने जिक्र किया ही, खाकी का वो 25 नवंबर को रिलीज़ है। उसके बाद जिस फिल्म को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो है मोटर माचिस कटर।
उसके बाद वो रिलीज़ होने वाली है और फिर कुछ इंटरेस्टिंग 1-2 प्रोजेक्ट हैं, उन पे हम लोग अभी काम शुरू करने वाले हैं। तो वो जैसे-जैसे आएगा वैसे-वैसे इन्फॉर्मेशन आती रहेगी बाहर। जतिन, आज आपने अपना टाइम हमें दिया, अपना वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कई ऐसे तमाम पहलू थे जिनको मुझे लगता है दर्शकों को भी, हमारे व्यूअर्स को भी आपको बेहतर जानने में मदद मिली होगी जतिन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फिलहाल आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।